अनुराग दीक्षित मैथ्स क्लासेस में आपका स्वागत है। अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। आज का जो टॉपिक है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की एक्सरसाइज 4.4 है। आज हम इस प्रश्नावली के सभी क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 1 डिस्कस करते हैं। यहाँ पर दे रखा है फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस इफ द रियल रूट एग्जिस्ट फाइंड देम। मतलब हमको क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के रूट्स के नेचर हमको फाइंड करने हैं और अगर रियल रूट्स आती है तो उसे हमको फाइंड भी करना है। तो आइए एक एक करके हम तीनों पार्ट्स को डिस्कस करते हैं। यहाँ पर जो हमारा सबसे पहला पार्ट है वो दे रखा है 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, नेचर निकालने के लिए डिस्क्रिमिनेंट को फाइंड करते हैं। और आपको पता है डिस्क्रिमिनेंट का जो फार्मूला होता है वो d इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है। यानी हमको a b c सभी फाइंड करने होंगे। आपने पिछली एक्सरसाइज में सीखा है कि अगर हमको a b c निकालना हो तो सबसे पहले हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म से यानी ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0 से कंपेयर करेंगे। तो जब कंपेयर करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, a की वैल्यू 2 मिलेगी, b की वैल्यू -3 मिलेगी और c की वैल्यू 5 मिलेगी। यानी a की वैल्यू 2, b की वैल्यू -3 और c की वैल्यू 5। अब हमको फार्मूला पता है कि d इक्वल्स टू होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब हम इसकी वैल्यू निकालेंगे तो ये हो जाएगी, b की वैल्यू रखिए, b की वैल्यू दे रखी है -3 का स्क्वायर -4, a की वैल्यू 2, c की वैल्यू c की वैल्यू 5। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 9 माइनस 4 2 या 8 5 जा 40, यानी ये आ जाएगा माइनस का 31। तो d की वैल्यू यहाँ पर क्या आ गई, लेस देन 0, या हम कह सकते हैं कि नेगेटिव। तो हमने बताया था डिस्क्रिमिनेंट वाली चैप्टर में कि अगर d की वैल्यू माइनस में आ रही है या लेस देन 0 है तो रूट्स जो होंगी वो हमेशा इमेजिनरी होंगी, यानी उस केस में रियल रूट्स नहीं होंगी। तो हमें बस एक लाइन लिखनी है कि सिंस d इज नेगेटिव देयरफॉर रूट्स आर नॉट रियल। तो जब रूट्स रियल ही नहीं है तो उसे फाइंड करने की आपको जरूरत नहीं है। अब हम इसके नेक्स्ट पार्ट को देखते हैं। यहां पर दे रखा है 3x स्क्वायर माइनस 4 रूट 3x प्लस 4 इक्वल्स टू 0। सबसे पहले हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म यानी ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0 से कंपेयर करेंगे। तो जब कंपेयर करेंगे तो a की वैल्यू 3 आ जाएगी, b की वैल्यू -4 रूट 3 और c की वैल्यू 4 आ जाएगी। तो हम d इक्वल टू क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो b की वैल्यू यहाँ पर है -4 रूट 3 का स्क्वायर -4, a की वैल्यू 3, c की वैल्यू 4। ये आ गया, माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा और 4 का स्क्वायर 16 और रूट 3 का स्क्वायर 3। तो 16 3 जा होता है 48। तो ये आ गया 48 माइनस 4 3 जा 12 4 जा 48, यानी d की वैल्यू आ गई 0। हमने आपको समझाया है कि अगर किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट अगर 0 हो गया तो ये मान लीजिए कि रूट्स जो है वो कैसी आएंगी, रियल एंड इक्वल। सिंस रूट्स आर रियल एंड इक्वल और आपको पता है कि अगर रूट्स रियल हैं तो हम लोग क्वाड्रेटिक फार्मूले से उसको फाइंड कर सकते हैं। हमने क्या किया, यहाँ पे क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा दिया। क्वाड्रेटिक फार्मूला होता है x इक्वल्स टू -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। एक एक करके इसकी वैल्यू रख देते हैं। तो ये हो जाएगा x इक्वल्स टू -b, b कितना है, b है माइनस का 4 रूट 3 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac। और बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू ही d कहलाती है, इसलिए दोबारा जो है आपको d निकालने की जरूरत नहीं है। आप सीधे d की वैल्यू यहाँ पर क्या रख देंगे, 0 रख देंगे अपॉन 2 और a की वैल्यू है 3। तो जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा 4 रूट 3 प्लस माइनस 0 अपॉन 6। अब एक एक करके पॉजिटिव रखेंगे वैल्यू और नेगेटिव रखेंगे। आपको मालूम है कि अगर +0 हो किसी भी संख्या में तब भी वही संख्या बनी रहेगी और अगर -0 है तब भी वही संख्या बनी रहेगी। तो हम क्या करेंगे, दोनों वैल्यू को सेम लिखेंगे। यानी अगर पॉजिटिव रखते हैं तब भी जो है ये वैल्यू हमारी आ जाएगी 4 रूट 3 अपॉन 6 और अगर नेगेटिव रखते हैं साइन तब भी जो वैल्यू x की आएगी वो हमारी 4 रूट 3 अपॉन 6 आएगी। आप चाहें तो इसको सॉल्व भी कर सकते हैं, इसको कैंसिल कर दीजिए
तो ये हो जाएगा 2/3, ऐसे ये भी 2/3 आ जाएगा और ये बनेगा x इक्वल्स टू 2√3/3 और ये वाला जो होगा ये भी 2√3/3 हो जाएगा। आप चाहें तो इस √3 को कैंसिल कर सकते हैं क्योंकि 3 इक्वल्स टू होता है √3 इंटू √3, तो अगर आप इसको आप चाहें तो कैंसिल करेंगे तो ये भी √3 हो जाएगा और ये वाला भी √3 हो जाएगा। तो जो वैल्यू आ जाएगी रूट्स की वो आ जाएगी 2/√3 और दूसरी वाली भी जो वैल्यू होगी वो हमारी 2/√3 हो जाएगी। तो इस प्रकार हम ये वाला पार्ट सॉल्व करेंगे। अब हम इसी का रखा है 2x² - 6x + 3 = 0, स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करेंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म है ax² + bx + c = 0। तो ये बनी, a की वैल्यू क्या हो गई यहाँ पे 2, b की वैल्यू -6 और c की वैल्यू 3, यानी a = 2, b = -6 एंड c = 3। अब हमें नेचर ऑफ रूट्स निकालना है, d निकालिए। d = होता है b² - 4ac, तो b की वैल्यू हमको मालूम है -6 का स्क्वायर -4, a की वैल्यू 2 और c की वैल्यू 3, तो -6 का स्क्वायर हो जाएगा 36 और ये हो जाएगा -4 2 जा 8 3 जा 24, तो ये आ गया 12। तो अब जो है d की वैल्यू यहाँ पर क्या आ रही है, पॉजिटिव आ रही है, यानी d इज ग्रेटर देन 0। तो अगर d की वैल्यू 0 से अधिक है यानी पॉजिटिव है, तो हम लोगों ने पढ़ा था कि रूट्स जो होंगी वो रियल होंगी और अनइक्वल होंगी, मतलब दोनों जो वैल्यूज आएंगी वो बराबर नहीं आएंगी। तो अब हम क्या करेंगे, इस केस में रूट्स को फाइंड करने के लिए क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा देंगे, जो कि होता है x = -b + √b² - 4ac/2a। एक एक करके वैल्यू रखते हैं, तो ये हो गया x = -b, b की वैल्यू है -6 ± √d या b² - 4ac, और हमें पता है कि d की वैल्यू आई है 12, तो इसे फिर से सॉल्व करने की आपको जरूरत नहीं है। आप सीधे d की वैल्यू को 12 रखेंगे अपॉन 2 और a की वैल्यू है यहाँ पर 2, तो ये हो गया 6 ± √12। तो 12 को हम लोग लिख सकते हैं 4 × 3 अपॉन 2 × 2। थोड़ा इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, तो ये आ जाएगा 6 ± 4 को बाहर ले जाएंगे अंडर रूट के, तो 2√3 बचेगा अपॉन 2 × 2। यहाँ पर चाहें तो 2 कॉमन ले लें, तो ये बचेगा 3 ± √3 अपॉन 2 × 2, 2 कैंसिल हो गया, तो x = आया 3 ± √3/2। अब हम पॉजिटिव साइन लेंगे एक बार, तो जब पॉजिटिव साइन लेंगे तो क्या आ जाएगा, x रूट्स हमारी पहली रूट आ जाएगी 3 + √3/2, और जब नेगेटिव साइन लेंगे तो दूसरी रूट आ जाएगी 3 - √3/2। तो इस टाइप से हम क्वेश्चन नंबर 1 को एक्सरसाइज 4.4 के क्वेश्चन नंबर 2 पर, यहां पर दे रखा है फाइंड द वैल्यूज ऑफ k फॉर विच ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस सो दैट दे हैव 2 इक्वल रूट्स। मतलब अगर किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के रूट्स जो हैं वो दोनों इक्वल हैं, तो आपको k की वैल्यू को फाइंड करना है। मतलब दो चीजें दे रखी, एक चीज दे रखी है, दे क्या रखा है आपको, रूट्स जो है वो हमारी इक्वल हैं, रूट्स इक्वल हैं और हमें क्या करना है, k की वैल्यू फाइंड करनी है। दो सवाल हैं, एक एक करके हम दोनों सवाल को डिस्कस करेंगे। जो पहला सवाल है वो दे रखा है 2x² + kx + 3 = 0। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, हमको मालूम है कि अगर रूट्स जो है वो इक्वल हैं तो d की वैल्यू 0 होगी, तो हमें d निकालना है, और आपको पता है कि d = होता है b² - 4ac, यानी हमको सबसे पहले abc निकालना ही निकालना है। और अगर abc निकालना है तो हम इसको क्या करेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करेंगे। तो हम देख रहे हैं कि इक्वेशन है हमारी 2x² + kx + 3 = 0। तो यहाँ पर a की वैल्यू 2 हो गई, b की वैल्यू k हो गई और c की वैल्यू 3 हो गई, यानी a = 2, b = k एंड c = 3। अब हम क्या करेंगे, अब हमको मालूम है कि फॉर इक्वल रूट्स डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0। तो अगर d 0 है यानी b² - 4ac को हम लोग 0 के बराबर कर देंगे। वैल्यू रख दीजिए, तो b की वैल्यू k है 4, a की वैल्यू 2 है और c की वैल्यू 3 है, यानी k² - 4 2 जा 8 3 जा
24 इक्वल टू 0, यानी के स्क्वायर इक्वल्स टू 24, यानी के इक्वल्स टू हो जाएगा प्लस माइनस अंडर रूट 24। तो चाहे आप इसे सही कर लीजिए, 24 बराबर होता है 6 4 जा 24, और 4 को अगर हम बाहर लाएंगे तो 2 हो जाएगा, यानी ये आ जाएगी 2 अंडर रूट 6। तो के की वैल्यू क्या आ गई, प्लस माइनस अंडर रूट 24 और प्लस माइनस 2 अंडर रूट 6। तो इस टाइप से हम फर्स्ट पार्ट सॉल्व करेंगे। आइए इसी का सेकंड पार्ट देखते हैं। यहां पर दे रखा है के एक्स माइनस 2 प्लस 6 इक्वल्स टू 0। तो देखिए यहां पर भी हमें d इक्वल्स टू 0 करना है, क्योंकि रूट्स इक्वल हैं। d निकालने के लिए abc चाहिए होगा, और abc निकालने के लिए हमें ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0 से इसे कंपेयर करना होगा। हमने आपको बताया है कि इक्वेशन को कंपेयर करने से पहले इक्वेशन हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म में होनी चाहिए। तो हमने देखा कि जो इक्वेशन है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इसको पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करेंगे। तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लीजिए। तो के एक्स को अगर हम एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा के एक्स स्क्वायर, ऐसे ही के एक्स और माइनस 2 से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा माइनस 2 के एक्स प्लस 6 इक्वल्स टू 0। तो ये आपकी स्टैंडर्ड फॉर्म में बदल गई, यानी पहले एक्स स्क्वायर का टर्म आ गया, फिर एक्स का आ गया, और फिर हमारा कांस्टेंट टर्म आया। अब देख लीजिए कि ए की वैल्यू यहां पर क्या है, के है, बी की वैल्यू माइनस 2k है, और c की वैल्यू 6 है। तो हमको पता है फॉर इक्वल रूट्स d इक्वल टू 0, तो यानी b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल्स टू 0। तो क्या हो जाएगा, b की वैल्यू है यहाँ पर माइनस 2k का होल स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू है यहाँ पर k, और c की वैल्यू है 6। तो ये हो जाएगा 4k स्क्वायर माइनस 24k इक्वल्स टू 0। अब क्या करेंगे, हम यहाँ पर इसके फैक्टर करेंगे। तो 4k अगर हम कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ पर बचेगा k माइनस 6 इक्वल्स टू 0। तो अब यहाँ पर दो फैक्टर हो गए, एक फैक्टर बना 4k और दूसरा फैक्टर हुआ k माइनस 6। क्या करेंगे, एक एक करके 0 करेंगे। तो जब 4k इक्वल्स टू 0 करोगे, यानी केस फर्स्ट में आप क्या करोगे, 4k इक्वल्स टू 0 करोगे, यानी k इक्वल्स टू आएगा 0/4, यानी k इक्वल्स टू आ जाएगा 0। और दूसरी वैल्यू जो हमारी बनेगी वो होगी k माइनस 6 इक्वल्स टू 0। तो k इक्वल्स टू हो जाएगा 6। तो आपकी दो वैल्यू आएंगी, k इक्वल्स टू 0 आएगा और k इक्वल्स टू 6 आएगा। तो k इक्वल टू 0 हम इसलिए नहीं लेंगे कि अगर k की वैल्यू 0 रखी तो जो x स्क्वायर का पार्ट है वो चला जाएगा, और आपको पता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन होने के लिए x स्क्वायर बहुत जरूरी है। इसलिए जो k की वैल्यू 0 है वो हम नहीं लेंगे, यानी k की वैल्यू कितनी ली जाएगी, केवल 6 ली जाएगी। तो आंसर में आप k की वैल्यू को 6 रखेंगे, k की वैल्यू को 0 नहीं लेंगे। तो इस टाइप से ये वाला पार्ट आप पर दे रखा है। इट इज पॉसिबल टू डिजाइन ए रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव हुज लेंथ इज ट्वाइस इट्स ब्रेड्थ एंड द एरिया इज 800 मीटर स्क्वायर। मतलब हमको ऐसी मैंगो ग्रोव बतानी है, वो पॉसिबल होगी कि नहीं होगी, जिसकी लेंथ जो है वो ब्रेड्थ की डबल है और एरिया 800 मीटर स्क्वायर है। तो इसको हमें सबसे पहले चेक करना है कि ये पॉसिबल है कि नहीं है, और अगर पॉसिबल है देन फाइंड इट्स लेंथ एंड ब्रेड्थ। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसकी लेंथ को क्या, ब्रेड्थ को क्या मान लेंगे, x मान लेंगे। तो लेंथ जो है वो 2x हो जाएगी, क्योंकि लेंथ जो है वो ब्रेड्थ की डबल है। अब हमको मालूम क्या है, एरिया मालूम है, तो एरिया निकाल लीजिए। एरिया क्या होता है, एरिया होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ। तो लेंथ कितनी है इसकी 2x, और ब्रेड्थ है x, और किसके बराबर कर दीजिए, एरिया के बराबर। एरिया है 800 आपका, तो ये आ जाएगा, जब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x स्क्वायर इक्वल्स टू आ जाएगा 800। पूरी इक्वेशन को 2 से डिवाइड करिए तो ये हो जाएगी x स्क्वायर इक्वल्स टू 400। सभी एक तरफ ले आइए तो x स्क्वायर माइनस 400 इक्वल्स टू 0। अब आपको बताना है कि ये जो इक्वेशन है वो सही है कि नहीं है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ऐसे केसेस में d निकाल लेते हैं। अगर d की वैल्यू निगेटिव नहीं आ रही है
तो ये मान लीजिए कि इक्वेशन जो है वो आपकी करेक्ट है, यानी जो कंडीशन है वो पॉसिबल होगी और उस केस में आपके रूट्स भी निकल आएंगे। तो सबसे पहले आपको कभी भी ऐसी कंडीशन मिले जिसमें पूछा जाए कि क्या ये कंडीशन पॉसिबल है, कि क्या ये इक्वेशन पॉसिबल है, आप सबसे पहले डी निकाल लीजिए। डी की वैल्यू अगर निगेटिव नहीं आ रही है, इसका मतलब रूट्स जो है उसकी पॉसिबल होंगी, यानी जो कंडीशन दे रखी होगी वो हमारी करेक्ट होगी। तो हम इसमें डी निकालेंगे और डी के लिए ए बी सी पहले फाइंड कर लीजिए। तो यहाँ पर जो ए होगा वो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और बी जो है चूंकि x का टर्म नहीं है यहाँ पर, जब हम कंपेयर करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0 पे, तो यहाँ पे देख रहे हैं कि x का टर्म नहीं है, तो b की वैल्यू कितनी हो गई 0 और c की वैल्यू हो गई -400। तो d निकाल लीजिए। तो d इक्वल्स टू होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, यानी b की वैल्यू है 0 स्क्वायर -4, a की वैल्यू 1, c की वैल्यू -400। तो ये आ जाएगा, d की वैल्यू आ जाएगी 1600। तो d की वैल्यू अगर 1600 आ गई तो हम लिखेंगे कि हेयर बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0, या सिंपली कह दीजिए d इज ग्रेटर देन 0, देयरफॉर द इक्वेशन विल हैव रियल रूट्स, यानी इक्वेशन की जो रूट्स होंगी वो रियल होंगी। अगर रूट्स रियल हैं तो हम x की वैल्यू को भी फाइंड कर लेंगे। तो x की वैल्यू फाइंड करने के लिए जो फार्मूला होता है वो होता है -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। वैल्यू रख दीजिए, b की वैल्यू तो 0 दे रखी है, तो b की वैल्यू तो 0 हो गई, कोई बात ही नहीं, प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac को हमने सॉल्व किया है, बी स्क्वायर माइनस 4ac यानी d कितना आया है 1600, तो ये हो गया 1600 अपॉन 2 और a की वैल्यू 1, तो ये हो जाएगा x इक्वल्स टू 0 प्लस माइनस 1600 का अंडर रूट लेंगे तो 40 अपॉन 2, यानी अगर हम पॉजिटिव वैल्यू लेते हैं तो ये हो जाएगा -40 अपॉन 2, और अगर 40 अपॉन 2, और अगर निगेटिव वैल्यू लेते हैं तो ये आ जाएगा -40 अपॉन 2। तो इसकी वैल्यू हो गई 20 और इसकी वैल्यू हो गई -20। तो -20 हम इसलिए नहीं लेंगे क्योंकि x जो है वो ब्रेड्थ है, और ब्रेड्थ जो होगी वो कभी भी रेक्टेंगल की माइनस में नहीं होगी, तो इसको हम नेग्लेक्ट कर देंगे। आंसर जो होगा वो हमारा 20 होगा, यानी ब्रेड्थ कितनी आ गई मैंगो ग्रोव की 20 मीटर, और जो लेंथ है वो 2x थी, यानी 2 × 20 यानी इक्वल्स टू आ गया 40 मीटर। तो इस प्रकार हम इस क्वेश्चन को सॉल्व पर दे रखा है, इज द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल, इफ सो डिटरमाइन देयर प्रेजेंट एजेस, द सम ऑफ द एजेस ऑफ 2 फ्रेंड्स इज 20 years, 4 years ago the product of their ages in years was 48। यानी यहां पर सबसे पहले पूछा है कि क्या ऐसा पॉसिबल है, यानी हमको क्या करना होगा, इक्वेशन फॉर्म करके डी की वैल्यू निकाल के चेक करना होगा। तो हमें क्या करना है, इस इक्वेशन में जो कंडीशंस दे रखी हैं उसके आधार पे इक्वेशन फॉर्म करनी है, और अगर पॉसिबिलिटी होती है तो हमको उसकी रियल एज यानी प्रेजेंट एज फाइंड करनी है। तो यहाँ पर दे रखा है कि द सम ऑफ द एजेस ऑफ 2 फ्रेंड्स इज 20, यानी 2 फ्रेंड हैं, उनकी एजेस का सम जो है वो 20 years है। तो हम मान लेते हैं कि जो पहला फ्रेंड था उसकी एज x years हो गई, तो दूसरे वाले की एज निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग, 20 में से माइनस कर देंगे, क्योंकि दोनों का एज का सम जो है वो 20 है। जैसे अगर एक 5 साल हुआ तो दूसरा कितना हो जाएगा 15 साल। आप क्या कर रहे हैं, 20 में से पहले वाले की एज माइनस कर दे रहे हैं। उसी प्रकार हमने एज ऑफ 1 फ्रेंड x मान लिया, तो दूसरे फ्रेंड की एज क्या हुई, 20 में से अगर माइनस कर देंगे तो सेकंड वाले की एज निकल आएगी, वो हो गई 20 - x। अब कह रहा है 4 years ago, यानी 4 साल पहले। तो हेडिंग क्या है, 4 years ago। अब देखिए 4 साल पहले, 4 साल पहले की अगर एज निकालनी है तो क्या करेंगे, उसकी जो प्रेजेंट एज होगी उसमें से हम माइनस करेंगे। तो पहला वाला जो फ्रेंड था उसकी एज x थी, तो 4 साल पहले उसकी एज क्या रही होगी, x - 4। इसी प्रकार जो दूसरा फ्रेंड है उसकी एज को देखिए जरा, उसकी एज जो है वो क्या हो जाएगी 20 - x - 4। अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा 16 - x।
अब दे रखा है कि दोनों की जो एजेस हैं उनका प्रोडक्ट जो है वो दे रखा है 48। तो ये हो जाएगा, पहले वाले की एज हमारी आई थी x माइनस 4 और दूसरे वाले की एज जो है वो 16 माइनस एक्स है। ये किसके बराबर हो जाएगा? 48 के। इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए तो x से पहले मल्टीप्लाई होगा 16 माइनस एक्स, उसके बाद माइनस 4 से होगा 16 माइनस एक्स, तो ये आ गया 48। ये हो जाएगा 16x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 64 प्लस 4x इक्वल टू 48। इसको अरेंज कर लीजिए तो माइनस एक्स स्क्वायर 16x और 4x हो गया 20x माइनस 64 माइनस 48 इक्वल्स टू 0, तो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 20x माइनस 112 इक्वल्स टू 0। अब क्या करिए, हमने बताया था कि पहले जो है माइनस नहीं होना चाहिए, तो यहाँ से माइनस हटाइए। इसके लिए क्या करेंगे, पूरी इक्वेशन को -1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इक्वेशन हो गई एक्स स्क्वायर माइनस 20x प्लस 112 इक्वल्स टू 0। तो ये हमारी इक्वेशन फॉर्म हो गई है। अब हमको चेक करना है कि ये इक्वेशन करेक्ट होगी कि नहीं होगी, तो इसके लिए हमें इसका d निकालना होगा। अगर d जो है वो पॉजिटिव आ रहा है तो इसका मतलब जो इक्वेशन है उसके रूट्स रियल हैं और जो कंडीशन है वो पॉसिबल है। तो हम सबसे पहले इसका d निकालेंगे। तो हमने इक्वेशन को लिख लिया, इक्वेशन आ गई एक्स स्क्वायर माइनस 20x प्लस 112 इक्वल्स टू 0। इसे हम किससे कंपेयर कर देंगे, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0 से। तो जब कंपेयर करेंगे तो a की वैल्यू यहाँ पर 1 है, b की वैल्यू -20 है और c की वैल्यू 112, यानी a इक्वल्स टू 1, b इक्वल्स टू -20, c इक्वल्स टू 112 आ गया। अब इसको d बराबर निकाल लीजिए, तो d इक्वल्स टू होता है b स्क्वायर माइनस 4ac, तो ये b की वैल्यू है -20 का स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू 1, c की वैल्यू 112, तो ये हो गया 400 माइनस, ये हो जाएगा 448। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस का 48 आ जाएगा। तो जब माइनस का 48 आएगा तो d की वैल्यू क्या आ गई, निगेटिव आ गई, लेस देन 0 आ गई। तो अगर d की वैल्यू अगर निगेटिव है या लेस देन 0 है तो रूट्स जो होंगी वो रियल नहीं होंगी। तो जब रूट्स हमारी रियल नहीं है तो ना तो ये इक्वेशन पॉसिबल है, ना तो इसका कोई सॉल्यूशन होगा। तो इस प्रकार हम इस वाले क्वेश्चन को यहाँ पर दे रखा है, इट इज़ पॉसिबल टू डिज़ाइन ए रेक्टेंगुलर पार्क ऑफ पेरीमीटर 80 एंड एरिया 400 मीटर स्क्वायर, इफ सो देन फाइंड इट्स लेंथ एंड ब्रेड्थ। मतलब आपको यहाँ पर बताना है कि क्या एक ऐसा पार्क पॉसिबल है जिसका पेरीमीटर 80 हो और एरिया 400 मीटर स्क्वायर हो। तो हमें क्या करना है, इसके लिए सबसे पहले लेंथ को L मान लेना है और B को ब्रेड्थ मान लेना है, क्योंकि लेंथ और ब्रेड्थ में इन्होंने कोई रिलेशन नहीं दिया है, इन्होंने बस एरिया और पेरीमीटर की वैल्यू यहाँ पर दे रखी है। तो हम सबसे पहले लेंथ को L मान लेते हैं और ब्रेड्थ को क्या मान लेते हैं, B। तो देखिए एरिया कितना दे रखा है, 400 मीटर स्क्वायर। तो एरिया का फॉर्मूला होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ। तो ये कितना हो गया 400। तो एक कंडीशन तो इन्होंने ये दे रखी है, दूसरी कंडीशन क्या दे रखे हैं, पेरीमीटर 80 है, तो पेरीमीटर जो होगा वो 2 टाइम्स L प्लस B इक्वल्स टू 80। तो ये हो जाएगा L प्लस B इक्वल्स टू 2 को नीचे लाएंगे तो ये हो गया 40। इससे हम अगर ब्रेड्थ निकालना चाहें तो B इक्वल्स टू हो जाएगा 40 माइनस L। ये हमारी इक्वेशन नंबर 2 बन जाएगी। अब हमें इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन को बनाना है, इन दोनों की हेल्प से क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, जो इक्वेशन फर्स्ट है इसको या तो पूरी तरह से L के टर्म में कन्वर्ट करें या तो B के टर्म में कन्वर्ट करें। तो हमने यहाँ पर B के टर्म में B की वैल्यू निकाल रखी है 40 माइनस L। तो जब B की वैल्यू हम यहाँ पर रख देंगे तो ये पूरी इक्वेशन जो होगी वो L के टर्म में चेंज हो जाएगी। तो आप क्या करेंगे, पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो जब हम इसकी वैल्यू इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट करेंगे तो ये हो जाएगा L इंटू, और B की वैल्यू आई है 40 माइनस L इक्वल्स टू 400। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो 40L माइनस L स्क्वायर इक्वल्स टू
400, तो माइनस एल स्क्वायर प्लस स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखिए माइनस एल स्क्वायर प्लस 40L माइनस 400 इक्वल्स टू 0। पूरी इक्वेशन को माइनस से मल्टीप्लाई कर दीजिए क्योंकि पहले माइनस नहीं होना चाहिए। तो ये हो गया एल स्क्वायर माइनस 40L प्लस 400 इक्वल्स टू 0। ये हमारी आ गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब हमको क्या करना है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन पॉसिबल है कि नहीं है। अगर पॉसिबल है तो इसके रूट्स कैसे निकाले जाएंगे, तो इसके लिए हम सबसे पहले डी निकाल के इसका नेचर चेक कर लेते हैं। तो डी निकालने के लिए हम लोग इस इक्वेशन को लिख लेंगे और उसको किससे कंपेयर कर देंगे, क्योंकि इक्वेशन जो है वो हमारी इस बार एल वेरिएबल में है। तो जो कंपेयर करेंगे वो हम लोग ए एल स्क्वायर प्लस बी एल प्लस सी इक्वल्स टू 0 से कंपेयर करेंगे, क्योंकि वेरिएबल जो है वहाँ यहाँ पर वो एल हो रहा है। तो अब देखिए जब कंपेयर करते हैं तो ए की वैल्यू यहाँ पर 1 आ रही है, बी की वैल्यू -40 जा रही है और सी की वैल्यू 40 आ रही है। तो ए इक्वल्स टू 1, बी इक्वल्स टू -40 और सी की वैल्यू 400, सॉरी 40 नहीं आएगी, सी की वैल्यू 400 आएगी। अब जरा डी निकालिए, तो डी इक्वल्स टू होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac यानी -40 का स्क्वायर -4, ए की वैल्यू 1 और सी की वैल्यू 400। तो ये हो जाएगा 1600 माइनस 1600 यानी डी की वैल्यू कितनी आ गई, 0। तो अगर डी की वैल्यू 0 आ गई तो रूट्स जो होंगी वो कैसी हो जाएंगी, इक्वल एंड रियल, यानी जो दोनों आंसर आएंगे वो हमारे बराबर आएंगे। तो अब फार्मूला लगा दीजिए। क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या होता है, x इक्वल्स टू -b प्लस माइनस अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो ये हो गया, b की वैल्यू कितनी हो गई यहाँ पर, b की वैल्यू है -40 प्लस माइनस d की वैल्यू ऐसे भी आप फाइंड कर चुके हैं 0, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac की जगह आप कितना रख देंगे, 0 रख देंगे अपॉन 2 और a की वैल्यू कितनी है 1। तो ये आ जाएगा 40 प्लस माइनस 0 अपॉन 2, यानी एक बार पॉजिटिव लेंगे तब भी 40 आएगा और अगर निगेटिव लाएंगे तब भी 40 आएगा, यानी ये हो जाएगा पहले बार में भी 40 अपॉन 2 आएगा जब पॉजिटिव वैल्यू लेंगे, निगेटिव वैल्यू लेंगे तब भी 40 अपॉन 2, यानी कितनी आ गई वैल्यू 20, पहले भी 20 और बाद में भी 20। तो लेंथ कितनी हो गई पार्क की, 20 मीटर। और ब्रेड्थ के लिए क्या करेंगे, ब्रेड्थ हमने मानी थी 40 माइनस एल यानी 40 माइनस 20, ये भी आ गई 20 मीटर। तो इस प्रकार हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। उम्मीद करते हैं आज का टॉपिक आपको अच्छा लगा होगा। अगर मेरा चैनल आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।